अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ख़वातीन का दीनी मुअल्लिम में से पीने की सुन्नतें पढ़ाऊँगी। इससे पहले आप खाना खाने की सुन्नतें पढ़ें और उसमें आपने कैसे खाना खाया जाता है, खाना खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में पढ़िए। और आज की वीडियो में मैं आपको पीने की सुन्नतें पढ़ाऊँगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, दाएं हाथ से पानी पिए, बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है। यानी हमेशा दाएं हाथ से पानी पिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये सुन्नत है। 3 सांस में पानी पीना चाहिए और बर्तन से मुंह अलग करके सांस लेना चाहिए, ये भी सुन्नत है। देखिए छोटी छोटी सुन्नतें हैं, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा और सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर कह रहे हैं पहली सांस में थोड़ा पानी ले, दूसरी में उससे ज़्यादा और तीसरी में उससे ज़्यादा, यानी पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। फिर कह रहे हैं पीने की चीज़ में फूंक ना मारना। रात को छुआरे या किशमिश या मुनक्का पानी में भिगो कर रखना और सुबह को उनका पानी पीना। अगर गर्मी की वजह से या देर तक रखा रहने की वजह से नशा पैदा हो जाए तो हरगिज़ न पिए। नशा आवर चीज़ हराम है। यानी इन सब चीज़ों को अगर पानी में रखा जाए ज़्यादा देर तक तो इनके अंदर बदबू आ जाती है, नशा आ जाता है। तो ऐसी नशा वाली चीज़ पीना क्या है, हराम है, इसलिए उनको ना पिए। कोई मशरूब खुद पीकर बचा हुआ और दूसरे को देना हो तो दाएं जाने वाले का हक होता है। यानी कोई पिया हुआ खुद पीकर बचा हुआ किसी दूसरे को दे तो कह रहे हैं जाने वाले का हक है, आप दाहिने जाने वाले को दें। फिर अगर ज़्यादा है तो बाएं जाने वाले को दें। फिर कह रहे हैं जो शख्स दूसरों को पिलाए वो खुद सबसे आखिर में पिए, यानी वो लास्ट में पिए, पहले ना पिए। दूध पीने के बाद ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। दूध के अलावा दूसरी चीज़ पीकर ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व अतइमना खैरम मिन्हु। यानी इन दुआओं को याद कर लीजिए, इनको पढ़ने का एहतमाम कीजिए। फिर कह रहे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लकड़ी का प्याला था जिसके बाहर लोहे की पत्ती जो जड़ी हुई थी। हर पीने की चीज़ उसमें डालकर पी लेते थे। एक रवायत में शीशे का प्याला भी आया है, यानी एक प्याला होता था जिसमें पी लेते थे। आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं और उसमें पी सकते हैं। फिर कह रहे हैं शाम के वक्त असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज तक जो शख्स ज़िक्र इलाही करता है उसको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में 4 गुलामों के आज़ाद कराने का सवाब होता है। यानी असर से लेकर मगरिब तक कुछ पढ़ने का बनाइए, वहाँ पर जानमाज़ पर बैठ कर पढ़ते रहिए, फिर ज़्यादा सवाब भी मिलता है। फिर कह रहे हैं घर के कामकाज में भी मशगूल हो जाए तो वक्त ब वक्त जिक्र करती रहे और झूठ झूठी कसम और दीगर गुनाहों से परहेज़ करें। झूठ से या झूठी किस्म की और दीगर गुनाहों से परहेज़ करें, जो भी झूठी किस्म की गुनाह हैं उनसे बचें। वैसे इन बातों का तमाम उम्र ही ख्याल रखना और तमाम गुनाहों से बचना ज़रूरी है। गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए। यानी इंसान का कुछ पता नहीं कब है कब नहीं, इसलिए गुनाह होती है फ़ौरन तौबा कर ले। जब सूरज गुरूब होने लगे तो छोटे बच्चों को घर से बाहर ना जाने दे। अगर बाहर हो तो उनको घर पे बुला ले। उस वक्त शैतान लश्कर फैलता है, यानी शैतानी लश्कर उस वक्त क्या होता है, फैलता रहता है। तो इसलिए आप सूरज के गुरूब होने लगे तो छोटे बच्चों को घर से बाहर जाने ही न दे। अगर चला जाए तो उन्हें फ़ौरन बुला ले। फिर कह रहे हैं घर में दाखिल होते वक्त की सुन्नतें। घर में दाखिल होते वक्त की दुआ पढ़ें। घर में जो मौजूद हो, बड़े हो या बच्चे, उनको सलाम करना भी सुन्नत है। चाहे बच्चा हो या बड़ा, आप सलाम करते रहिए ताकि वो बच्चे भी उनसे आपसे सीखते रहें। फिर कह रहे जब घर वालों में से किसी के बेपर्दा होने का वक्त या अंदेशा हो तो इत्तला दे। खंखार कर या कवार बजाकर अंदर दाखिल होना, यानी पहले खंखार ले या किवाड़ को बजा ले ताकि वो लोग पता चल जाए कि कोई आ चुके हैं। जल्द से जल्द वो लोग सही से बैठ जाए, या दुपट्टा वगैरह नहीं है तो रख लें। फिर कह रहे हैं घर वालों का कुंडी से या पैरों की आहट से या खंखारने से खबरदार कर देना ही चाहिए। कह रहे फ़ायदा, बाज़ मरतबा वालदा बेटी बहन भी ऐसी हालत में बैठी होती है कि अचानक पहुँच जाने से उनको हया और शर्म आएगी, इसलिए घर में दाखिल होते वक्त उसकी आदत बना ले, यानी उनको बता दे या खंखार ले। इनको खंखारने से हर एक इंसान क्या होता है, होशियार हो जाता है। इंसान को पता नहीं कैसे है, क्या कर रहा है, तो इसलिए अगर आप ऐसे करके जाइएगा तो फिर होशियार हो जाएंगे, सही से बैठ जाएंगे। तो इसलिए इन सब का
ख्याल रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।